स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग के साथ थ्योरम 6.6 डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस तुम लोग को बताऊंगी। तो थ्योरम 6.6 पहले स्टेटमेंट तुम लोग बुक से देख सकते हो। पेज नंबर 141 में स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ठीक है, ये तुमको गिवन दिया रहेगा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। यानी साइड्स का रेशियो लेके उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो गिवन मैंने लिखा है, गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC बाई ट्रायंगल PQR जो कि है ये रेशियो का बराबर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो, ड्रॉ टू ऑल्टीट्यूड्स AM एंड PN ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो हम लोग का ट्रायंगल देखो क्या था, ये दोनों ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर। इसको हम लोग मार्क कर रहे हैं AM से, और ये वाला जो हम लोग का ऑल्टीट्यूड है उसको मार्क कर रहे हैं हम लोग PN से। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल का रेशियो को लिखेंगे। तो ABC ट्रायंगल का रेशियो मतलब एरिया को लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया हम लोग को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ BC बेस है, हाइट है AM, क्या लिखा है हाफ इंटू BC इंटू AM। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल जो है PQR, उस ट्रायंगल का हम लोग एरिया हम लोग लिखेंगे। तो उस ट्रायंगल का एरिया देखो क्या होगा, हाफ इंटू QR इंटू PN। ठीक है, क्योंकि बेस क्या है QR है, हाइट क्या है PN है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दोनों का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी क्या कर रहे हैं, देखो, देयरफॉर दोनों का रेशियो हम लोग लिख रहे हैं। तो रेशियो क्या होगा, हाफ इंटू BC इंटू AM होल डिवाइड बाई जो हम लोग को मिला है हाफ इंटू QR इंटू PN। तो इसमें हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या बचा BC इंटू AM बाई QR इंटू PN। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, वन इक्वेशन दे देंगे। तो फर्दर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रायंगल ABM था, तो मैं यहाँ पे दोबारा से बना रही हूँ। देखो ट्रायंगल ABM ऐसा है, ये ट्रायंगल ABM है, ये ऑल्टीट्यूड है, और ये है ट्रायंगल PQN। PQN ये था उसका ऑल्टीट्यूड। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल B इज इक्वल टू ट्रायंगल Q हो जाएगा, सॉरी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी क्या है हम लोग का, सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो हम लोग बोल सकते हैं उनका एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है ना। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से इसको लिखा है, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये जो मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो एंगल भी होता है और एंगल भी होता है। तो एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। अभी सिमिलर अगर हो जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो रेशियो देखो मैंने क्या क्या लिखा है, जो मुझे चाहिए हम लोग वही लिखेंगे। AM बाई PN, ठीक है, AM बाई PN इज इक्वल टू AB बाई PQ। तो AM बाई PN को मैंने किसके बराबर लिखा है, AB बाई PQ का बराबर लिखा है। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड रेशियो भी है, मतलब थर्ड साइड का रेशियो भी है BM बाई QN। ठीक है, बट मुझे वो नहीं चाहिए तो मैंने वो नहीं लिखा है। ठीक है, जो हमको चाहिए हम लोग वही लिखेंगे। ऑल्सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ऑलरेडी ये गिवन है, तो हम लोग उसका भी साइड्स का रेशियो को बराबर लिख सकते हैं। AB बाई PQ, BC बाई QR, CA बाई RP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, अभी क्या यूज़ करेंगे, 1 और 3 इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो 1 और 3 को यूज़ करने से 1 ऑलरेडी तुम लोग को मालूम है, 1 क्या था, देखो 1 इक्वेशन। तो ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो इसके बराबर था। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वापस। देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई ट्रायंगल PQR, ये बराबर था तुम्हारा BC बाई
बी सी इंटू ए एम बाई क्यू आर इंटू पी एन। तो हम लोग बी सी बाई क्यू आर के जगह में क्या लिख रहे हैं, देखो ए बी बाई पी क्यू लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 इक्वेशन में देखो बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के बराबर है ना। तो ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर के जगह। और ए एम बाई पी एन के जगह में देखो क्या लिख सकते हैं, हम लोग को इक्वेशन 2 से मिला है क्या, ए बी बाई पी क्यू मिला है, ए एम बाई पी एन का वैल्यू। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने, जिससे हमारा ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू आ गया। सो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। सो अभी क्या लिख सकते हो, देखो ये एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ गया, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर का। ठीक है, तो अभी देखो ए बी बाई पी क्यू तो बी सी बाई क्यू आर का भी इक्वल है, सी ए बाई आर पी का भी इक्वल है, सारा साइड्स का रेशियो का बराबर है। ये इक्वेशन 3 में हम लोग को मिल गया था क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर था। सो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, वो सारा साइड्स का रेशियो अगर बराबर है तो हम सारा साइड्स का रेशियो का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना। बिकॉज ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर हो रहा है तो बाकी सारा साइड्स का भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इक्वल होगा, तभी बैलेंस होगा। सो यूजिंग इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन 3 देखो ये था, यूजिंग इक्वेशन 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए बाई आर पी होल स्क्वायर। सो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस तुम्हारा आता है। और ऐसा नहीं है कि प्रूफ क्वेश्चन ही आएगा, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि रेशियो दिया हुआ है एरिया का और तुमको साइड्स का रेशियो फाइंड करना है। तो ये दिया है, तो ये अगर फाइंड करना है तो स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा आता है कि एरिया का रेशियो फाइंड करो, साइड्स का रेशियो दिया है तो साइड्स का रेशियो को क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4 गिवन देखो क्या दिया है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, उसका एरिया इतना दिया है और एक साइड का लेंथ दिया है ई एफ इज इक्वल टू दिस वन। तो हमको फाइंड क्या करना है, देखो बी सी। ठीक है, बी सी मतलब ये बी सी क्या है, ये एक ट्रायंगल का साइड है, ट्रायंगल ए बी सी का साइड है और इस ट्रायंगल में ई एफ का साइड का लेंथ दिया हुआ है 15.4। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर अगर हो जाता है तो हम लोग एरिया का रेशियो को किसके बराबर लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरम लिखा ही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा खाली जगह छोड़ा है, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, वो थ्योरम को लिखोगे। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो उसको लिखने के बाद लिखोगे देयरफॉर वी कैन राइट दिस वन। सो अभी हम लोग को ये दोनों साइड का जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उससे हम लोग काम करेंगे। सो ये दोनों चीज़ दिया है हमको तो इसको हम लोगों ने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद यहाँ पे ये 64 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 121 नीचे वाला दिया हुआ है डिनोमिनेटर। बी सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ई एफ दिया था 15.4 ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर। सो इसको पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बी सी स्क्वायर निकालना है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये उधर जाएगा तो 15.4 स्क्वायर बाई 121, स्क्वायर हटा दिया तो रूट हो जाएगा इस तरफ। सो 64 को 8 इंटू 8 15.4 स्क्वायर है तो 2 बार इंटू 121 को फैक्टराइज करोगे तो 11 इंटू 11, तो स्क्वायर रूट के बाहर सब आ गया, सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ बी सी। So next question is question number 2 here given that AB is equal to AB is parallel to DC, तो ये पैरेलल है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में ये दोनों पैरेलल है। AB CD का डबल करने से हमको AB मिलता है। ठीक है, तो CD को जब डबल करेंगे तो AB मिलेगा। क्या फाइंड करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो AOB ये ट्रायंगल है, COD ये ट्रायंगल है। अभी हम लोग को इन दोनों ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता है तो अभी हम लोग फाइंड करना शुरू करेंगे क्या क्या मालूम है। तो मैं यहाँ से ही डायग्राम से ही तुमको दिखा रही हूँ। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हम लोग यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये सी जो एंगल है, ये किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल OAB। तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, या अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। दो अगर लाइन पैरेलल होता है तो तब हम लोग ये लिख सकते हैं। सिमिलरली ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, और थर्ड एंगल देखो ये वाला, ये एंगल बराबर होगा इसका।
तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अभी हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को अगर ले लेते हैं तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो वही मैंने स्टार्टिंग में देखो पूरा अच्छे से किया है, तो इसको तुम लोग लिख लेना। ट्रायंगल AOB ट्रायंगल COD में ले लिया है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। तो दोनों में ना सेम ही रीजन होगा, तो मैंने इसको कॉमन में लिखा है, तुम लोग दोनों में अलग अलग करके लिखना। नेक्स्ट वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, सो देखो एंगल 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 बाय एंगल 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 क्राइटेरिया द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ये नहीं है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, तुम लोग जानते हो। सो अगेन बाय थ्योरम 6.6, तो यहाँ तुम लोग को स्टेटमेंट लिखना होगा थ्योरम का, जो ऑलरेडी मैंने बताया तुम लोग को। तो उस थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने। अभी देखो यहाँ पे मुझे जो चीज़ का ज़रूरत है हम लोग वही लेंगे, तो ये मुझे नहीं चाहिए अभी, और ये भी नहीं चाहिए मुझे अभी, मुझे ये चाहिए बिकॉज AB और CD का एक रिलेशन हमको शुरू में ही दिया है, ठीक है, दैट इज AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। तो ये रिलेशन से हम लोग यहाँ पे AB का जगह में क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CD लिख सकते हैं, और नीचे तो CD ही है, तो CD कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2/1 होल स्क्वायर। 2/1 क्या होता है, 2/1 का इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/1, दैट इज 4:1। तो हमको यही फाइंड करना था ट्रायंगल AOB बाई ट्रायंगल COD का वैल्यू, जो कि 4/1 मिला है, यानी 4:1 मिला है हम लोग को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो गिवन क्या दिया है, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है। तो डायग्राम में मैंने दिखाया, डायग्राम नहीं है तो तुम लोग को इस तरह से लिखना होगा जब डायग्राम नहीं है, एज शोन इन द डायग्राम। एंड और एक चीज़ क्या बोला है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन। अभी प्रूफ क्या करना है, देखो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, तो कॉन्ग्रेंट हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने सबसे पहले लिया, दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो बाई थ्योरम 6.6, यानी वही थ्योरम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड्स का रेशियो, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अभी देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का एरिया तो बराबर दिया है, दैट मीन्स हम लोग ट्रायंगल PQR का एरिया के जगह ट्रायंगल ABC का एरिया भी लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, याद बोलते हो कि कैंसलेशन करो इसको, सो वी विल गेट 1 मिलेगा हम लोग को, है ना, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, ठीक है, साइड्स का रेशियो का स्क्वायर का बराबर है। तो देखो मैंने 1 इज इक्वल टू इस तरह से लिखा है, ठीक है, ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो ये आ गया। अभी देखो किसी का स्क्वायर 1 हो रहा है, किसी का स्क्वायर 1 होना मतलब क्या, वो वैल्यू भी तो 1 ही होगा। अगर AB बाई PQ होल स्क्वायर 1 होता है, देन वी कैन से दैट AB बाई PQ इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो AB बाई PQ भी 1 है, BC बाई QR भी 1 है, CA बाई RP भी 1 है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई दो साइड्स का रेशियो, मतलब दोनों साइड को डिवाइड करने से 1 कब आएगा, कोई दो नंबर हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी दो नंबर है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और 1 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना होगा, तभी तो वो कैंसिल होके 1 आएगा, है ना। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तभी वो कैंसिल होके वो आंसर क्या दे रहा है, 1, क्योंकि और कोई दूसरा केसेस नहीं है जब ये दोनों डिवाइड होके 1 आएगा। सो दिस इज ओनली द केस, सो वी कैन राइट AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR फ्रॉम दिस, एंड अगेन CA इज इक्वल टू RP फ्रॉम दिस वन, ओके। सो अभी देखो ये सारा साइड्स हम लोग को ट्राइंगल का सारा साइड्स क्या मिल गया, सब साइड इक्वल है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB PQ के इक्वल आ रहा है, BC QR के इक्वल आ रहा है, CA जो है वो RP के बराबर आ रहा है ना। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग लेते हैं तो साइड्स तो इक्वल है, साइड्स इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। बाय विच क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, वो रूल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। लेकिन उसके पहले मैंने जितना सॉल्व किया है ये तुमको शो करना पड़ेगा, तुम बोलने से नहीं होगा, उसको तुमको लिख के दिखाना है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया अच्छे से। तो उसके बाद देखो, इसके बाद मैंने वही ट्रायंगल लिया, मैंने तुम लोग को जो बताया कि ये ट्रायंगल लेने के बाद सारा साइड्स इक्वल है, सो प्रूव्ड एबव
अब में यानी ऊपर में हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 7 को कराने के लिए जा रही हूँ. ठीक है. तो 7 में देखो क्या प्रूफ करना है. ऐसा एक डायग्राम तुम लोग को पहले बनाना होगा. तो मैंने गिवन नहीं लिखा है, गिवन तुम लोग लिख सकते हो बुक से. हाँ, तो गिवन में क्या है, एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का डायगोनल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है बोला है, और उसका साइड जो है, जो इस क्या बोलते हैं तुम्हारा स्क्वायर का साइड, उसका साइड में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है. तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है. तुमको प्रूफ क्या करना है, तुमको प्रूफ करना है ये ट्रायंगल का एरिया जो है वो हाफ होना चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया का. ठीक है, जो ट्रायंगल डायगोनल में बना है. तो अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे. देखो, तो तुम लोग डायग्राम को अच्छे से बना लेना. उसके बाद देखो ABCD तो एक स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर का हम लोग साइड क्या ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं A साइड है. ठीक है, उसका साइड का लेंथ है A. सो लेंथ ऑफ द डायगोनल हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो वो √2a मिलेगा हम लोग को. नेक्स्ट देखो ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड जो है स्क्वायर का वो तो हमने A लिया है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका सारा साइड्स बराबर होता है वो भी क्या हो जाएगा, सबका उसका भी साइड क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली ट्रायंगल DBF, ये ट्रायंगल DBF भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट इसका साइड कितना है, वो डायगोनल के बराबर है जो कि √2a है. तो इसका सारा साइड क्या हो जाएगा, √2a का बराबर हो जाएगा. तो देखो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ट्रायंगल DBF इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड इज इक्वल टू √2a. ठीक है. ऑल्सो और एक चीज़ हम लोग को क्या मालूम है, हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है. ओके. सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज द एंगल्स आर इक्वल. ओके. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका रेशियो अगर लेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर का बराबर होगा. तो यहाँ क्या लिखोगे, ये कहाँ से मिला है हमको, यस बाय थ्योरम 6.6. तो ये थ्योरम तुम लोग को यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा. ठीक है, हर एक जगह में. तो ये कभी स्किप नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तुम लोग का आ सकता है फाइनल एग्जाम में. सो सी इसका रेशियो तुम्हारा साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का बराबर आ जाएगा स्क्वायर का. तो AB साइड हम लोग को मालूम है, AB साइड क्या है तुम्हारा, ये A है, और तुम्हारा नीचे क्या है DB. ठीक है, DB साइड वो √2a है. ठीक है. तो इसका हम लोग A कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा. 1/√2 क्या होता है, 1/2 ही होता है. तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से ट्रायंगल ABE का एरिया क्या आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF. ठीक है, सॉरी DBF है जो हमको प्रूफ करना था. ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे 3 साइड्स का रेशियो का स्क्वायर होता है, बट मैंने एक ही लिखा है बिकॉज मुझे एक से ही काम करना है. ठीक है. बाकी सारा में भी सेम ही आएगा, तो उसको लिखने से कुछ वही सेम ही लिखोगे, तो एक ही को लेके करना होता है सर्ट केसेस में. ठीक है. तो अभी तुम लोग का काम है जो बाकी सारा क्वेश्चन है उसको करोगे. ठीक है. तो डिफिकल्टी कुछ भी हो तुम लोग क्लियरली पूछो. ठीक है. तो होगा आज के लिए. थैंक यू.